नमस्कार, स्वागत है और अभिवादन है आपका दिव्य नेत्र द विजन पे। क्लास 6 का ज्योग्राफी हम शुरू किए थे। क्लास 6 का ज्योग्राफी शुरू किए थे NCERT हिंदी माध्यम का। तो 4 वीडियो के माध्यम से 4 या 5 वीडियो के माध्यम से 2 टॉपिक को ख़त्म किए हैं हम। तो इसका ऑब्जेक्टिव भी साथ ही साथ हम करवा देते हैं, अच्छा रहेगा। किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ये चीज़, तो इतना इम्पोर्टेंट है कि NCERT से बढ़ के भारत का कोई भी एग्ज़ाम बड़ा नहीं है। NCERT है सब कुछ, तो इसलिए NCERT सब कुछ है। तो NCERT को पढ़ लेते हैं ना। तो पढ़ते हैं ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर का ये दूसरा टॉपिक है। इसका सारा ऑब्जेक्टिव करेंगे। देखते हैं ऑब्जेक्टिव कहाँ पे भाई, एक सेकेंड, कहाँ है ऑब्जेक्टिव? हाँ, आ गया। अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। किसमें दीजिए? संक्षेप में देना है। पहला है, पृथ्वी का सही आकार क्या है? पृथ्वी का सही आकार क्या है? पृथ्वी का जो आकार है सर, गोलाकार है, लेकिन दोनों ध्रुव पे चिपटा हुआ है। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पे चिपटा हुआ है एवं पूर्वी एवं पश्चिमी छोर पे उभरा हुआ है। वो पृथ्वी का सही आकार है। ग्लोब क्या है? दूसरा प्रश्न क्या है? ग्लोब क्या है? तो पृथ्वी का ऐसा प्रतिरूप, मतलब ओकरे जैसा फोटो, हमारा फोटो नहीं जैसे होगा, आपका भी फोटो होगा, जैसे मेरा फोटो नहीं दिख रहा होगा आपको, वही। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का एक ऐसा प्रतिरूप जिसमें महासागर, क्या भाई? महासागर जितना भी है, महाद्वीप, द्वीप, झील, झरना, नदी, उसका वास्तविक सही निरूपण करे, उसे क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। यह चीज़ जहाँ है ओकरे एक प्रतिरूप में दिखा दिए, उसे क्या कहते हैं? ग्लोब। किसका प्रतिरूप? पृथ्वी का ऐसा प्रतिरूप जो सेम पृथ्वी एक तरह हो, झील, झरना, नदी, तालाब, मानव गतिविधियाँ जितना भी है, ये क्या नाम है? महासागर, ये सारा एक ही सेम टू सेम जगह पे व्यवस्थित तरीका से, उसे क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। तीसरा क्या है? कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है सर? तो कर्क रेखा का अक्षांशीय मान सर, कर्क रेखा तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं सर? कर्क रेखा कहते हैं। अभी बताए थे ना, कर्क रेखा कहते हैं। चौथा है भाई, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? पृथ्वी के 3 ताप, पृथ्वी को कितना ताप कटिबंध में बांटा गया है? 3 ताप कटिबंध में बांटा गया है। टोटल 3 ताप कटिबंध क्या है? पहला है पृथ्वी के 3 का ताप कटिबंध, पहला है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो 23.5 डिग्री, ये देखिए ना, बनाई देते फिगरे में थोड़ा बता देते हैं। 23.5 ना जी, 23.5, और उसके बाद ये क्या होगा भाई? 66.5। इसको दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहा जाता है ना, 66.5 डिग्री एस, यहाँ एन होगा, 23.5 डिग्री एन और 23.5 डिग्री एस हो जाएगा ना जी, एस। यहाँ पे इधर लिख देते हैं, थोड़ा गिजमिज आ जाएगा। 66.5 डिग्री ये क्या हो जाएगा? एन होगा ना। इसे ध्रुव कहा जाता है ना जी, ध्रुव। ये भी दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ ध्रुव, साउथ ध्रुव होगा। ये अब देखें रेखा कौन है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसे विषुवत रेखा कहते हैं सर। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो उत्तरी है उसे कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? दक्षिणी ध्रुव वृत्त। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव वृत्त। तो वही बात है, थोड़ा कलर चेंज कर लिया जाए मास्टर साहब। 0, हाँ 0 और 23.5 ऊपर, 23.5 नीचे का जो ये क्षेत्र देख रहे हैं ना आप, यही क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में वर्ष में एक बार कम से कम एक दिन के लिए भी सूर्य लंबवत पड़ती है। डायरेक्ट रोशनी होगा तो गर्मी रहेगा, तो गर्मी मतलब उष्ण होगा, इसलिए इस क्षेत्र को क्या नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब सर दूसरा बता दीजिए सर, 3 कटिबंध आप बताएं, तो तीसरा बता देते हैं भाई, यहीं पे है। कहाँ गए हम? यहीं पे हैं। तो तीसरा भाई क्या है? दूसरा पहला बता दिए उष्णकटिबंधीय, दूसरा क्या भाई? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ऐसा क्षेत्र
ऐसा क्षेत्र जहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा ठंडी हो, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं भाई? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो ये क्षेत्र 23.5 डिग्री दक्षिणी देख रहे हैं और 66.5 डिग्री दक्षिणी देख रहे हैं। इस के बीच का क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में क्या होता है? ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी। तो ऐसे क्षेत्र में मुलायम घास का मैदान उगेगा। तो ऐसे क्षेत्र को कहते हैं सर, ये दोनों उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी इस कलर से जो भी है, तो उस क्षेत्र को कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो 2 कटिबंध बताएं, उष्ण और शीतोष्ण बता दिए। तो तीसरा कटिबंध कौन है सर? तो तीसरा कटिबंध तीसरे कलम से बताते हैं ना, तीसरे कलम से बता देते हैं। तीसरा कटिबंध है शीत कटिबंध। शीत मतलब ठंडा कटिबंध कौन सा है सर? ठंडा कटिबंध हो गया 66.5 डिग्री दक्षिणी वृत्त ना जी, 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव कहाँ है? यहाँ पे। तो इसके बीच का जो ये क्षेत्र होगा सर, 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव वृत्त। 66.5 डिग्री का नाम क्या है? 66.5 डिग्री दक्षिणी का नाम है दक्षिणी ध्रुव वृत्त। दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव, इसका नाम है दक्षिणी ध्रुव, इसका नाम है दक्षिणी ध्रुव वृत्त। दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? यही तो शीत कटिबंध क्षेत्र है। यहाँ पे वर्ष में सूर्य कभी लंबवत नहीं पड़ती है। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे तिरछी रोशनी बहुत कम मात्रा में पड़ेगी, ठंडा होगा। यहाँ पे ग्लेशियर है, अटलांटिका का क्षेत्र है, ऊपर भी नीचे भी और ऊपर में भी। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं सर? इसे उत्तरी क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुवीय वृत्त। उत्तरी ध्रुवीय वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? ये क्षेत्र शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। देखे होंगे आप ग्रीनलैंड देखे होंगे इस जगह, तो ग्रीनलैंड में बर्फ जमा हुआ, एस्किमो निवास करते हैं, बर्फ है। तो ये सब क्षेत्र क्या है भाई? बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है दोनों गोलार्ध में। तो ये शीत कटिबंध है सर, ये शीतोष्ण कटिबंध है। ये क्षेत्र क्या है? उष्ण कटिबंध क्षेत्र है। इसलिए तो यहाँ पे देखेंगे अर्जेंटीना के घास मैदान को प्रेरी कहा जाएगा। अमेरिका अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास का मैदान है। यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में जो साउथ अफ्रीका है, वहाँ के घास मैदान को क्या बोला जाएगा? वेल्ड बोला जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान, जो शीतोष्ण घास का मैदान है, उसे क्या बोला जाता है? डाउन्स बोला जाता है। ये सब पढ़े होंगे। अमेरिका के घास का मैदान या प्रेरी मैदान, प्रेरी शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेरी मैदान भी बोला जाता है। तो अमेरिका के प्रेरी मैदान को प्रेरी बोला जाएगा। यही सब बात है, बाद में पढ़ेंगे, उसको ढंग से पढ़ेंगे। फिलहाल यहीं चलिए ना। पृथ्वी की 3 ताप कटिबंध हो गया सर। 5वां क्वेश्चन चलते हैं। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है? अक्षांश किसे कहते हैं सर? देशांतर किसे कहते हैं? अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? विषुवत रेखा के समानांतर ध्रुव तक खींची गई रेखा। विषुवत रेखा यही ना है जी, पश्चिम है, ये पूरब है, पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई रेखा विषुवत रेखा कहलाती है। अब विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? पूरा ग्लोब पे इसे ही तो कहते हैं अक्षांश रेखा। विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। तो इसकी संख्या कितना है? बताए थे 90 टू इतना। 90 डिग्री कौन बनेगा? चंद्रमा में हो, और 90 डिग्री इधर, तो 90 90 180, अब पिछला 0 1 2, तो 90 90 180 प्लस 1 181 अक्षांश होता है। कितना? 181 अक्षांश रेखा है। तो ये समझ में आ गया। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई सभी रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। और दूसरा क्या है भाई? देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं? देशांतर ध्रुव, दोनों ध्रुव, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली सभी रेखाएं देशांतर रेखा कहलाती है। ऐसे होगा भाई। टेढ़ा क्यों खींचे सर? तो पृथ्वी गोल है, तो एक गोल निरूपण किए हैं हम, समझे? ऐसा तो एक गोला में कितना खींच सकते हैं? 1 डिग्री पे खींचेंगे तो 360 डिग्री वृत्त का कोण कितना होता है? 360 डिग्री का, तो 360 खिंचाएगा, तो 360 टोटल देशांतर रेखा कितना होता है? 360। तो और देशांतर रेखा किसे कहते हैं? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। नेक्स्ट है
ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? अभी तुरंत न तोरा बताए थे, ऊष्मा की मात्रा सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंध में क्यों प्राप्त होती है इस क्षेत्र में? क्योंकि सर वर्ष में इस क्षेत्र में वर्ष में एक बार सभी जगह सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती है। लंबवत किरणें, डायरेक्ट रोशनी तरह मुंह पे मारेंगे तो मुंह झरकेगा ना, उसी तरह तो लंबवत किरणें पड़ती है कहाँ पे? इसी पेटी में 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो पेटी है, इसी पेटी में सूर्य की लंबवत किरणें सालों भर पड़ती है कहीं ना कहीं। तो इसलिए इस पेटी में सबसे अधिक सूर्याताप मिलता है, सूर्य का ताप मिलता है, इसलिए इस पेटी को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। क्यों मिलता है, अब समझ में आया? तो यही बात है, कटिबंध क्यों प्राप्त होता है इसमें सबसे अधिक मात्रा में ऊष्मा? क्योंकि यहाँ पे लंबवत किरणें पड़ती है। 7वां प्रश्न क्या है भाई? जब भारत में शाम 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर 12 क्यों बजते हैं? क्यों बजते हैं देखते हैं, थोड़ा ग्लोब बना के बताते हैं। ये ग्लोब है, क्या है? ग्लोब है। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, इसको मिलाया गया, देशांतर रेखा खींचा गया। कितना सर? तो 180 टू खींच दिए। तो 0 डिग्री जो अक्षांश है, यहाँ से हम यहाँ पे मेन पॉइंट मानते हैं, वहाँ पे मेन पॉइंट मानते हैं। इधर से पूरब जाएंगे तो पूर्वी देशांतर रेखा होगा, इधर से पश्चिम जाएंगे तो पश्चिमी देशांतर रेखा होगा। तो भारत किधर है? इधर। और सूरज किधर उगती है भाई? पूरब तरफ उगती है, लेकिन घूर्णन किधर करती है? पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन पश्चिम से पूरब, इसलिए तो पूरब में सूरज उगती है। तो सूरज पहले यहाँ उगेगा कि यहाँ? पहले यहाँ पे रोशनी पड़ेगा सूरज का। सूरज को जो रोशनी पड़ा सबसे पहले 97.5 डिग्री में पड़ा है। कितना सर? 97.97 डिग्री 25 मिनट। अरुणाचल प्रदेश का क्या हिस्सा? अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी हिस्सा। लेकिन क्या इसको मानते हैं? नहीं मानते हैं। किसको मानते हैं? भारत का जो मेन पॉइंट है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को भारत का मध्याह्न रेखा माना गया है, जो उसमें बच जाएगा 82.5 डिग्री में, उसी में। तो आप जानते हैं 1 डिग्री में 4 मिनट, 82.5 डिग्री में कितना मिनट? तब 82.5 गुना 4 कर लीजिए, या फिर 15 डिग्री में 1 घंटा, 15 देशांतर टपने में 1 घंटा का समय लगता है। तो 82.5 देशांतर टपने में कितना समय लगेगा सर? तो 5.5 घंटा। करके देखिए, कर लीजिएगा, कैलकुलेट आप लोग कीजिएगा। मैथ के सभी स्टूडेंट होंगे, ऐसे भी बिहार मैथ में अव्वल रहा है सब दिन से। जब भारत में 5:30 बजते हैं तो लंदन में दोपहर 12 क्यों बजते हैं? क्योंकि 1 देशांतर टपने में सूर्य की रोशनी को 4 मिनट लगता है। तो क्या होगा? 82.5 देशांतर टपने में सूर्य की रोशनी को 5.5 घंटा लगता है। इसलिए 5.5 घंटा पहले ही भारत में क्या हो जाता है? शाम हो जाता है, और वहाँ पे 12 बजता है। मतलब 12 और 5:30 बजे, वहाँ अगर 12 बजता है, यहाँ 5:30 बज जाएगा। चलते सही उत्तर चिन्हित कीजिए, टिक मारना, टिक आउट करना है। प्रमुख यमोत्तर का मान है। प्रमुख यमोत्तर किसको कहते हैं सर? यमोत्तर मतलब देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर को प्रमुख यमोत्तर कहते हैं, जो ग्रीनिच लंदन से गुजरी है, जहाँ पे सरकारी वैधशाला है। तो 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? प्रमुख यमोत्तर। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? ध्रुव के नज़दीक या विषुवत रेखा, कर्क रेखा के नज़दीक? विषुवत वृत्त के बीच, विषुवत रेखा के पास तो सर उष्ण कटिबंध, कर्क रेखा के पास तो शीतोष्ण कटिबंध। कर्क और मकर के बीच का क्षेत्र शीत उष्ण भले होगा, बाद में शीतोष्ण हो जाएगा। ध्रुव के पास का क्षेत्र शीत कटिबंध कहलाता है। देशांतर की कुल संख्या कितना है? क्या बोले हैं? उतना देर से जो चिल्ला रहे थे मास्टर, 1 डिग्री में कोना खींचेगा, 1 डिग्री में लकीर खींचेगा, ध्रुव से मिलाएगा तो वृत्त पे टोटल रेखा कितना? 360। देशांतर की कुल संख्या कितनी होगी? 360। दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित होगा दक्षिण में। कहाँ होगा? उत्तरी गोलार्ध में? नहीं भाई, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव कहा जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में, ये सही होगा, खो नंबर सही होगा। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है दक्षिणी ध्रुव वृत्त। कौन सा रेखा होगा दक्षिणी ध्रुव वृत्त? 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्रिड। क्या है? ग्रिड किसका जाल है? ग्रिड किसका जाल है? देखेंगे, देशांतर है, अक्षांश है, इसके बीच जो क्षेत्र बनता है इसे क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं।
अक्षांश अक्षांश रेखा एवं देशांतर यमोत्तर का ही जाल क्या कहलाता है? ग्रिड कहलाता है। समझे? आप मान लीजिए, थोड़ा फिक्रे बता देते हैं, रुको। ये है देशांतर रेखा हो गया, देशांतर रेखा हो गया, ऐसे क्या होगा? कर्क रेखा हो गया, अक्षांश रेखा हो गया। इसके बीच का जो क्षेत्र ये सब बनता है ना, इसे क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। तो वही ग्रिड होगा। ग्रिड इसका जाल है अक्षांश और रेखा देशांतर रेखा को के जाल को। खाली स्थान भरें, फिल इन द ब्लैंक्स। मकर रेखा डायस पर स्थित है। मकर रेखा जानते हैं सर, दक्षिण में स्थित है। कर्क रेखा तो उत्तर में है। तो मकर रेखा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्या है? भारत का मानक याम्योत्तर क्या है? भारत का मानक याम्योत्तर, अभी तुरंत मास्टर साहब तो बोले, आप कितना बोले सर? 82.5 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ईस्ट देशांतर को भारत का मानक याम्योत्तर माना गया है। चौथा क्या है भाई? देशांतर के बीच की दूरी डायस की तरफ घटती जाती है। देशांतर की दूरी किसके तरफ घटेगी? विषुवत रेखा या ध्रुव के तरफ। तो यहाँ से यहाँ खींचेंगे रेखा, यहाँ से यहाँ रेखा खींचेंगे, तो सोचिए, दिमाग से सोचिए, यहाँ ध्रुव पे फैलते गई है, ध्रुव पे नहीं, विषुवत रेखा पे फैलते गई है। अब वहाँ एक एक केंद्र पे जाके, तो ध्रुव की तरफ जाने पर देशांतर की दूरी घटते चली जाती है। तो भारत में हाँ क्या है? 0 डिग्री याम्योत्तर को क्या है भाई? कहाँ पे चल? देशांतर के बीच की दूरी क्या कहलाती है भाई? किसके तरफ घटती है? ध्रुव के तरफ घटती है। 0 डिग्री याम्योत्तर को डायस के नाम से जाना जाता है। विषुवतीय 0 डिग्री देशांतर को क्या किस नाम से जाना जाता है? प्रमुख याम्योत्तर, प्रधान याम्योत्तर के नाम से जाना जाता है। तीसरा रह गया था। पांचवा देखते हैं। उत्तर ध्रुव वृत्त डायस गोलार्ध में स्थित है। उत्तर ध्रुव वृत्त उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी ध्रुव वृत्त ये हो गया 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही उत्तरी ध्रुव वृत्त बोला जाता है। तो उत्तरी ध्रुव वृत्त उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी ध्रुव वृत्त दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। रटने सटने की सब बात है भाई, ये सब तो हवाबाजी वाला बात है। पूरा ऐसे धुआं उड़ाते चलिएगा। चलिए है, फिर मिलते हैं। कैसा लगा क्लास? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पढ़ते रहिए, मज़ा आएगा। इस चैनल से जुड़े हैं तो किसी भी एग्ज़ाम का, जो हिंदी भाषी एग्ज़ाम होगा भारत में, सारे एग्ज़ाम का तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। इसलिए हमको सपोर्ट कीजिए। अभी बहुत कम सब्सक्राइबर है मेरा, इसलिए बहुत कम व्यू भी आता है। और जो सब्सक्राइबर भी है, इतना देख रहे हैं, तो वो कोई भी व्यक्ति सब्सक्राइब किया हुआ है। जो पढ़ता भी नहीं है उसको भी सब्सक्राइब करवाए थे हम शुरू के दिनों में, इसलिए व्यू कम आता है। उसके लिए आपको हताश नहीं होना है। आप क्या कीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़िए। मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा।